बहुत-बहुत धन्यवाद। यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते सभी को। काफ़ी समय हो गया है लेकिन निश्चित रूप से अच्छे कारणों के लिए और मैंने पृष्ठभूमि में बहुत उत्पादकता से काम किया है और मुझे खुशी है कि आपसे फिर से जुड़ रहा हूँ और फिर से समूह बना रहे हैं ताकि हम आपको अद्यतन कर सकें। बहुत सारी अच्छाई, हम निश्चित रूप से आपके दर्द को दूर रखने की कोशिश करते हैं। जीवन कठिन है, हमेशा नहीं आप जानते हैं। पार्क में एक आसान सैर नहीं होती लेकिन हम उसे दूर रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। हर कोई की अपनी व्यक्तिगत चुनौतियों से जूझ रहा है। शायद हम चाहते हैं कि आपको मूल्य प्रदान करें, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो ये कुछ महीने हो गए हैं और हम पृष्ठभूमि में बिना थके काम कर रहे हैं। परिवर्तन आवश्यक था और ये ज़रूरी था। तो मैं आपके समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनलों पर, मैं आपके समर्पण की सराहना करता हूँ कि आप आज आए। उसके बाद आपको निश्चित रूप से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं या आप वैसे भी रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं और मैं यहाँ सभी भाइयों का वास्तव में आभारी हूँ। वे अधिक भाई और बहनें ज़ाहिर है, सिर्फ से ज़्यादा व्यापार सहयोगियों से अधिक हम निश्चित रूप से एक परिवार और एक वैश्विक जुड़ा हुआ समुदाय है। मैं इसे हल्के में नहीं लेता। इसका मेरे लिए बहुत महत्व है। ये हमें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतों या माँगों से कहीं अधिक है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि मैं एक अंतर लाने के लिए, एक अच्छी विरासत छोड़ने और दुनिया पर अच्छे तरीके से प्रभाव डालने के लिए पैदा हुआ था और अगर मैं अपनी व्यक्तिगत क्षमता से परे कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने उद्देश्य को नहीं जी रहा हूँ। तो आप इसे जैसे समझते हैं, वैसे ही लें। तो ये वेबिनार जल्दी से इस तरह चलेगा। हम आपको देने जा रहे हैं शायद विषयों के मुख्य बिंदु। मुझे विश्वास है कि आप शुरुआत में उनके बारे में जानने के इच्छुक हैं, मैं बस उन्हें उजागर करने जा रहा हूँ। मैं विषयों पर एक संक्षिप्त अपडेट दूँगा, शायद यहाँ हमारे महान नेताओं को प्रश्न पूछने की अनुमति दूँ। बस इतना ही कि हमें अपने दिशा निर्देश पर अच्छी स्पष्टता हो, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस साल के इस समय में हम किस ओर तैयार हैं और ताकि आप अपनी खुद की गणना और तैयारी पूरे साल कर सकें। तो लेकिन इसके साथ मैं आपके साथ विषयों की मुख्य बातें साझा करूँगा, यह है जो हम कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप नवीनतम अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहें के लिए या एसईसी के बारे में या पियोम पैसिव और एसईसी के साथ सीसी मामले के बारे में। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं विदेश बाडे में कार्यालय स्थानों के बारे में। तो स्थिति क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम पैसिव के पूर्व कर्मचारियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम साहबद्ध कमीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह विषय महत्वपूर्ण है और इसका महत्व है। हम कंपनी की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए हम किस दिशा में जा रहे हैं और मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। वेबिनार शेड्यूल पर इनपुट से और आगे बढ़ते हुए और फिर नेता प्रश्न पूछेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बस यह आशा और कामना करता हूं कि आप सभी अच्छे कर रहे हैं और फिलहाल मैं आशा करता हूं कि आपका दिन अब तक शानदार रहा हो। हम हमेशा एक अच्छा मूल्य लाने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसमें सफल होना, एक अच्छा बनाना, आपके जीवन और भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि हम यहाँ हैं। तो
कुछ कहने से पहले बस एक सामान्य विचार। अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप यहाँ होने के लिए या भविष्य में हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए बाध्य हैं, तो आप हमारे साथ नहीं हैं। सही कारण के लिए। आप ऐसी जगह क्यों होंगे जहां आप सहज नहीं हैं? तो यह एक स्वतंत्र इच्छा है, यह एक विकल्प है। हम उस युग में रहते हैं और आप जानते हैं विकल्पों की पीढ़ी में। यही इस यात्रा की अच्छी बात है। यह एक विकल्प है। आपको निश्चित रूप से हमारे साथ होना ज़रूरी नहीं है। हम कसम नहीं खा रहे हैं, आपको हमारे साथ होना है या आप मर जाएँगे। हमारे पास चमत्कारी, आप जानते हैं, जटिलताओं के लिए कोई इलाज नहीं है या नहीं, हम बस एक अलग विचारधारा वाला व्यवसाय हैं। मुझे विश्वास है कि हम सिर्फ एक व्यवसाय से अधिक हैं। हमारे पास सकारात्मकता है। हम न्यूनतम लागत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके प्रति दायित्व जो साथ चलने में विश्वास करते हैं। हम यहाँ बोझ बढ़ाने के लिए नहीं हैं या आपकी जिंदगी को जटिल बनाने के लिए नहीं है। वास्तव में मुझे लगता है कि आपने पहले मुझे सुना होगा, मैं कहता हूँ और मुझे विश्वास है, कुछ जटिल को लेकर उसे सरल बनाना। यही एक प्रतिभा की परिभाषा है। मुझे विश्वास है कि यही हम करने की कोशिश करते हैं। कोई समस्या नहीं। पता है क्या? ये तो 30,000 प्रयास भी नहीं है, 300 प्रयास भी नहीं है, ठीक है? तो अच्छी चीज़ें पहले प्रयास या पहले दौर में नहीं होती, तो इसे दूसरे या तीसरे दौर के रूप में मानें, क्या बड़ी बात है ना? थॉमस एडिसन के बारे में क्या श्रीमान एडिसन ने कहा, "आप जानते हैं, मैंने 2000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। हमें बस एक शब्द, एक तरीका चाहिए था कि ये काम करता है ना? अन्यथा आप और मैं आज 2025 में अंधेरे में डूबे होते, हमारी यह बातचीत ही नहीं हो रही होती, तो 100 बार भी नहीं। तो मैं बस चाहता हूँ कि आप समझें, अच्छी चीज़ें आती हैं, उन्हें समय लगता है और उनकी कीमत भी होती है, ठीक है, और बलिदान भी। तो मैं यहाँ प्रतिबद्ध हूँ। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा नाम ऐश मुफारा है। मैं यहाँ डिज़्नी वर्ल्ड में हूँ, है ना? अच्छा दिन बिता रहा हूँ। ये अमेरिका में एक और सुंदर शानदार दिन है और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी ऐसा ही हो। जीवन कठिन है, लेकिन हम इसका सबसे अच्छा उपयोग करेंगे, है ना? तो हमने कुछ समय पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना किया। जब एसआईसी विनिमय सुरक्षा आयोग उन्होंने कुछ साल पहले एक निजी जांच शुरू की थी एवं पास के बारे में। हमने तुरंत एक बेहतरीन कानून फर्म को केस संभालने के लिए नियुक्त किया। शुरुआत में यह कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, कुछ ऐसा कि आपकी जांच हो रही है, ठीक है, आपको बहुत ध्यान मिल रहा है और हमें इसका ध्यान रखना है। तो हमने जो कुछ भी करना चाहा, उसमें सहयोग करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की और वह था लगभग तुरंत ही, आप जानते हैं, या उसके तुरंत बाद हमने व्यवसाय में कुछ गति पकड़नी शुरू कर दी। तो ये एक निजी जांच रही है। मैंने व्यक्तिगत और आप जानते हैं व्यापारिक डेटा जमा किया है। 1 जनवरी 2018 से ये इतना लंबा समय हो गया है। ये हमेशा पर्दे के पीछे होता रहा है और यहाँ तक कि जब मैं सुंदर दिखती थी और यहाँ प्यारी बनकर आपके साथ मज़े करती थी, तब भी मेरे लिए कठिन समय और रातें और दिन थे। मेरे परिवार के साथ-साथ हमारे कुछ पूर्व कर्मचारियों के साथ उन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया और अनुपालन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। तो हमने जो कुछ भी माँगा गया था, वह सब कुछ जमा कर दिया है। मुझे विश्वास है, पूरी तरह से पारदर्शी। हम मानते हैं कि एसईसी के कर्मचारी पेशेवर थे। उन्हें जो करना था, वह करना पड़ा। मेरा मानना है कि मैं सामान्य तौर पर कुछ विनियामक व्यवस्था के पक्ष में हूँ, प्रणाली के पक्ष में हूँ। क्या आप जानते हैं प्रणाली या बाज़ार में कुछ नियम और अनुशासनात्मक प्रकार, अन्यथा यह अराजक हो जाएगा।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह हमारे लिए एक निष्पक्ष प्रक्रिया थी। यह वास्तव में दर्दनाक था, यह दुर्भाग्यपूर्ण था और मैंने सीखा है कि अच्छे लोगों और अच्छी कंपनियों के साथ बुरी चीजें होती हैं और हर जगह इतने सारे बुरे लोग और बुरी कंपनियां हैं। मुझे विश्वास है कि हम किसी तरह इस दर्दनाक प्रक्रिया के शिकार थे और मुझे नहीं लगता कि यह आप में से किसी के लिए कोई रहस्य है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग जिन्हें हमें अनपैसिव के शुरुआती चरणों में छोड़ना पड़ा, चाहे निलंबित किया गया हो या समाप्त किया गया हो, या वे नफरत करने वाले बन गए, उन्होंने वास्तव में खुलेआम और सार्वजनिक रूप से अपनी नफरत की और अपने जीवन के मिशन को व्यक्त किया। वे जो कुछ भी करना चाहते हैं वह है आश मुफाराहन को अनपैसिव पर नष्ट करना जोर से। और उन्होंने कहा, आप जानते हैं विभिन्न अवसरों पर वे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वे जो भी करना पड़े उसके लिए अभियान चला रहे हैं। मानवता की सेवा करने के लिए नहीं, आपको कोई समाधान देने के लिए नहीं, अपने भविष्य या अपने जीवन का पता लगाने के लिए नहीं। यह कैसे नष्ट करना है सिर्फ इसलिए कि वे सो गए और उन्होंने खो दिया। तो ऐसा हुआ और जैसे ही हम और भी बड़े हुए, अधिक से अधिक नफरत करने वाले क्लब में शामिल हो गए और दुर्भाग्यवश यहां तक कि पिछले कुछ वर्षों में यह इस बिंदु तक पहुंच गया कि यहां तक कि पूर्व कर्मचारी भी खराब हो गए। एप्पल पूर्ति और उन्होंने चुगली करना शुरू कर दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम साफ सुथरे लोग हैं, हम एक खुली किताब हैं, हम पारदर्शी हैं, यही हम हैं। वास्तव में मैं आपको कुछ बता सकता हूं, 2018 की गर्मियों में आप में से कोई यहां था या 2018 के अंत में, यहां तक कि जब हमारे पास एक वेबसाइट भी नहीं थी, यहाँ तक कि जब हमारे पास समय रेखा या विवरण या उपकरण या व्यवसाय या सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी स्पष्टता नहीं थी, इन सब से पहले यह सिर्फ अश्मो फराह था। मैं यहाँ आता हूँ, लोग कहते हैं ओह अश्मो फराह आमीन, या वे गूगल करते हैं साफ सुथरा, अंदर जाते हैं। तो ये एक कीमत है जो मुझे अपने परिवार के साथ चुकानी पड़ी, जहां ये यात्रा मेरे लिए मानवता के लिए एक समाधान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना या मानवता के लिए आशा की किरण बनना, मैंने भुगता मेरी प्रतिष्ठा को खराब करना, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक और कारण है। मैं हमेशा कि अगर मैं बात करूं समय की, हम गति बढ़ा सकते हैं, हम एक योजना बना सकते हैं ताकि खोया हुआ समय वापस पा सकें। अगर हमने पैसा खो दिया है, तो यह कहना यथार्थवादी है, कोई बात नहीं, यह हमारे लिए नहीं था। हम वापस पा सकते हैं, ठीक है? हम एक वापसी योजना बना सकते हैं और पैसा वापस पा सकते हैं, और यह पहली जगह में पैसे के बारे में नहीं है। लेकिन एक चीज जिससे आप वापस नहीं पा सकते, अगर वह टूट जाए, वह है विश्वास। ये एक कांच की तरह है, आप इसे वापस जोड़ नहीं सकते। अगर ये टूट जाए तो ये कुछ ऐसा है जो हमें बहुत सुकून देता है, ये जानकर कि लोग इतने बुद्धिमान और शिक्षित हैं कि वे अंतर कर सकते हैं। ये एक व्यक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, या एक कंपनी या एक दिशा। ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हुई, ठीक है, विफलताएं होती हैं, लेकिन आगे बढ़ने में असफल सफल होने के लिए आगे बढ़कर असफल होना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुचल गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय तक आप हमारे बारे में जान चुके हैं कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। इसलिए हम विजेता हैं, क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। तो आप गणना कर सकते हैं और समझ सकते हैं, अब आपके पास बहुत से सार्वजनिक नफरत करने वाले हैं, काले बाजार के लोग जो सिर्फ एक क्लिक या एक दृश्य चाहते हैं।
आपको कोई समाधान नहीं देते। वे शिकायत कर रहे हैं और गुमनाम लोग आपको एक समाधान से दूर कर रहे हैं जो नहीं है। आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं बल्कि आपको सिर्फ अच्छी मूल्य दे रहे हैं या कम से कम आशा। ये कोई बुरी बात नहीं है। या आपको प्रेरित कर रहे हैं। एक बेहतर तरीका है या एक संभावना है। यहां तक कि अगर हम हर दिन आते हैं और अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं या प्रार्थना करते हैं या एक अच्छे सकारात्मक नोट पर जुड़ते हैं तो यह एक अच्छी बात है। हर दिन, हाँ, हर दिन। क्या हमें हर दिन प्रेरित या उठाया जाना चाहिए? हाँ। तुप्पे स्नान, सही। आप ये नहीं कह सकते मैंने अभी एक शानदार स्नान किया, मैं अपनी बाकी जिंदगी के लिए तैयार हूं। सही। आपको फिट साफ सुथरा रहने के लिए हर दिन यह करना होगा। यह सब खाना, वही बात। आप एक भोजन नहीं कर सकते और कह सकते हैं मैं तैयार हूं, वह वास्तव में अच्छा था। यह मेरा अंतिम भोजन है। हर दिन हम इंसान हैं, हम भावनाओं से बने हैं और मुझे आम कुछ नहीं मिलता सिवाय एक अच्छी भावना के। आप मैं यहाँ पैनलिस्ट्स की बात कर रहा हूँ, वक्ताओं की। स्क्रीन पर मुझे कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी समर्पित कर दूंगा, भले ही मुझे एक भी पैसा ना मिले। क्यों? मैं इसे दिल से करता हूं। मैं इसे लोगों के लिए करता हूं, इसलिए हम लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं। यही हुआ। तो यह एक बहुत अच्छा विषय उठाता है। बाद में मैं बताऊंगा क्यों हमें नहीं होना चाहिए व्यापार मॉडल या किसी विशेष रणनीति तक सीमित, बल्कि हमें सही नेटवर्क से अधिक जुड़ा आ होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। इसने हमें लाखों का खर्च किया। मुझे नहीं लगता कि यह आपको चौंकाएगा। एसईसी के साथ प्रक्रिया और इसने विदेश में हमारे केओआईसी को एक व्यवसाय के रूप में प्रभावित किया। और आप जानते हैं, यह थोड़ा और जटिल हो गया। हमने जितना सोचा था उससे बड़ा। यहां अच्छी खबर है, बहुत जल्द यह हमारे पीछे होगा। हम आभारी हैं। हम आपके समर्थन, आपकी प्रार्थनाओं, आपके धैर्य के लिए आभारी हैं कि आपने हम पर विश्वास किया और यही कारण है कि आप यहाँ हैं, पहुंच गए हैं एक प्रारंभिक समाधान पर। और मैं बाहर बहुत सारी अफवाहें सुनता हूं और लोग अटकलें लगा रहे हैं। मैं बस चाहता हूं कि आप इसे यहीं छोड़ दें। जो कुछ भी आप बाहर सुनते हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और अगर कोई आपको अलग कहानी बता रहा है तो वे निश्चित रूप से बुरी मंशा से कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सच्चाई यह है कि हमने कड़ी मेहनत की है। ये एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, बहुत महंगी। वास्तव में हमारे पास सबसे अच्छी कानून फर्मों में से एक है, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं बल्कि शायद वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छी, बेहद मजबूत। उन्होंने एसईसी, एलन मस्क और बड़े व्यक्तित्वों के साथ मामले किए हैं जिन्हें आप जानते हैं। यह अम्पैसिव या अशरफ अराफात के लिए अनोखा नहीं है। यह बुरे लोगों के साथ हुआ, अच्छे लोगों के साथ भी। ठीक है। तो स्पष्ट रूप से हम आम नहीं किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए हम नहीं किसी को कोई खतरा नहीं पहुंचाते सिवाय नफरत करने वालों के, है ना? या धोखेबाज और बेईमान लोगों के। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले हफ्तों में मैं आपको अपडेट देने में खुश रहूंगा। लेकिन इसे यहीं छोड़ दें। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम अंतिम टचअप्स में हैं। समझौता। और एक बार जब इसे अदालत में भेज दिया जाता है, जो कि केंद्रीय फ्लोरिडा, विशेष रूप से ऑरलैंडो में एक दीवानी अदालत है, और ये होगा, उम्मीद है कि खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है। और हम इसे पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अब से तब तक हमें कुछ काम करने हैं। आप
समय जानना चाह सकते हैं। मुझे सटीक तारीख या समय नहीं पता। यदि कोई सार्वजनिक रूप से तारीखें या समय पोस्ट कर रहा है तो उसे न लें, ठीक है? ये संभवतः अनुमान या बाहर की सामान्य जानकारी हो सकती है, लेकिन इसमें आज से कुछ सप्ताह लग सकते हैं, ठीक है? तो उचित रूप से हमें विश्वास है कि जून तक आते-आते यह होगा। आप जानते हैं, इतिहास या अतीत की कोई बात। मुझे उम्मीद है कि यह आप सभी के लिए अच्छी खबर है। यह सबसे अच्छा संभव परिणाम है। हम जारी रख सकते थे, पूरी तरह से लड़ाई करते हुए और अदालत तक जा सकते थे। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इसने बहुत सारी वित्तीय संसाधनों को थका दिया। इसके अलावा उनका मानना है आप जानते हैं कि आगे बढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो वास्तविकता में अपाय यह बस एक पारस्परिक समझौता है। हर कोई खुश होगा और हम अंत तक उनके साथ मामले के बाद भी सहयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो तकनीकी रूप से आपके साथ स्पष्ट होने के लिए अनपैसिव बंद नहीं होगा, ठीक है? तो इस पे स्पष्ट रहें। हम कहीं नहीं जा रहे हैं और ये किसी को कोई नुकसान या कोई खतरा नहीं पहुंचा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, स्पष्ट रूप से यह परिणाम बता रहा है। तो उम्मीद है हम आपको आने वाले हफ्तों में अंतिम अपडेट देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय के लिए ये पर्याप्त है, ठीक है? अब हम बात करना चाहते हैं अन्य स्थानों के बारे में। ठीक है, पॉन, जब यह हुआ और मैंने आपको बताया, मैंने बस उल्लेख किया, यह संगठन के भीतर कुछ बुरे लोगों को आकर्षित किया और उनका आशमफारा उनकी पत्नी को नीचे लाने में रुचि थी और वे कंपनी पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेते भी बस एक अच्छा जीवन जियो। वह जानबूझकर किया गया था, ठीक है? वह कोई दुर्घटना नहीं थी और वह सबसे बुरी बात थी जब आप लोगों के लिए अपने दिल में सबसे अच्छी मंशा रखते हैं और आपने वास्तव में सचमुच उनके जीवन को उनके सपनों और अपेक्षाओं से परे बेहतर बना दिया है और वे आपको आपके दिल में पीठ से आपकी आंखों के सामने सचमुच नष्ट कर देते हैं जानबूझकर। तो जब हम उनके लिए अधिक परवाह करते थे तो यह दर्दनाक होता था और यह वह जगह है आप जानते हैं। जाहिर है कि एक साइड इफेक्ट के रूप में जैसे देरी एसआईसी मामले को और भी जटिल बना देगी। मैं इसके लिए भुगतान कर रहा हूँ। मेरा इरादा है कि मैं समय के पीछे हूँ। मैंने आपको अभी बताया समय 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 मेरा मैं इसलिए मेरे पास यह आप जानते हैं पुरानी समय की घड़ी है। यहाँ रेत की किताब घड़ी है क्योंकि समय महत्वपूर्ण है, यह सब कुछ है, ठीक है? 1 मिनट मायने रखता है, ये फ़र्क डाल सकता है। और मेरा मानना है कि हम यहाँ अस्थायी रूप से हैं इस धरती पर, सिर्फ़ एक परीक्षा के लिए, तो हमें उत्पादक होना चाहिए, है ना? हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं और मुझे हाल ही में याद दिलाया गया कि मेरी युवावस्था का समय खत्म हो गया है, क्योंकि कोई मुझे चाचा कह रहा था। मैंने कहा क्या? वे तो बस युवा हैं। जैसे शायद मैं उनसे कुछ साल बड़ा हूँ और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास प्यारा बनने का समय होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे एक अच्छे दिल से स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उत्साहित और जितनी जल्दी हो सके चीज़ें पूरी करने के लिए उत्सुक था। मैं उतना सावधान नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था जब बात भर्ती की आई, खासकर प्रमुख या कार्यकारी पदों के लिए। तो मैं संख्या और गति समय के पीछे अधिक था, मैं उन चीज़ों को देना चाहता था। तो मेरी विचारधारा थी, अगर मैं सीमा पार करूँ तो कोई बात नहीं। एक परिवीक्षा अवधि के साथ आप जानते हैं, कुछ महीनों के बाद चीज़ों को सुधार सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन रहता है या अवसर कमाता है।
और उस लागत को सहन करना ठीक है। मुझे पता था कि व्यापार ठीक रहेगा या कम से कम। मैंने हमेशा कहा कि अधिक तैयारी और अधिक भुगतान करना बेहतर है, बजाय इसके कि के कम पड़ जाए। आप मेरी विचारधारा जानते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब प्रमुख लोग, मैं कहूँगा, हाँ, साफ नहीं होते या वे लालची हो जाते हैं, उह! तो यह एक समस्या है, क्योंकि सब कुछ नेतृत्व पर निर्भर करता है। तो हैदराबाद में जाहिर है कि वह भारत में हमारा पहला कार्यालय नहीं था। हमने 2018 में शुरू किया, 2018 के अंत में। कोलकाता में हमने विस्तार किया, हमने कार्यालय को अधिकतम किया और हमने अधिक आईटी, उह! एआई प्रतिभा की आवश्यकता देखी, जबकि उह! हमें सलाह दी गई कि सबसे अच्छी प्रतिभा बेंगलुरु, उह! भारत में है। हमने कहा, कोई समस्या नहीं, अगर वह भारत का स उह! सिलिकॉन वैली है, तो हमें प्रतिभा प्राप्त करने में भी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि यह बहुत प्रतिस्पर्धी है, शायद अत्यधिक संतृप्त है। हमने कहा, अगला कौन-सा है? अगला आप जानते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी शहर या भारत में सिलिकॉन वैली हैदराबाद होगा। चलो हैदराबाद चलते हैं। तो किसी बिंदु पर हमारे पास लगभग 3 स्थान थे। एक तो जैसे बंद हो रहा था, दूसरा अभी भी आप जानते हैं चालू था, और फिर खोल रहे थे जब हम जांच कर रहे थे, ठीक है? लेकिन अ, हमने एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और हमने वह बड़ा भवन लिया। आपको याद है हैदराबाद में कुछ मंजिलें, और किसी बिंदु पर हमारे पास 700-800 लोग थे। आप जानते हैं, हमेशा अधिकतम तब क्षमता का लक्ष्य रखता हूँ, लेकिन कोविड के साथ कुछ वर्षों के बीच में उन्होंने हमें धीमा कर दिया, और हम चाहते थे कि आप जानते हैं सामाजिक दूरी हो। वैसे भी अ, अ, आगे बढ़ते हुए जुलाई 2024 में, तकनीकी रूप से जून में, हमें एहसास हुआ कि यह इतना टूटा हुआ है कि इसे वापस सिलना संभव नहीं है। हमने देखा कि हमें इसे बंद कर देना चाहिए और लोगों को उनके जीवन के साथ आगे बढ़ने और एक करियर खोजने देना चाहिए। जब तक हम इसे ठीक नहीं कर लेते, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। हमें पता था कि इसमें समय लगेगा। जितना दर्दनाक था, आप जानते हैं, ऐसा करना कर्मचारियों के साथ जो पहले से ही कुछ महीनों के लिए भुगतान नहीं किए गए थे। दूसरी जगह से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, वह सबसे बड़ी गलती थी। तो हमने यह निर्णय लिया कि हम कार्यालय को तब तक बंद कर दें, जब तक हम यह न समझ लें कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें रक्तस्राव को रोकना था, सही? ठीक है? और प्रतिरोध अभी भी भीतर है, इसलिए यह जानना मुश्किल है कि कौन लीक कर रहा है, कौन वास्तविक है, कौन नहीं। मुझे कहना होगा, यह बहुत हमारे पास स्पष्ट रूप से खामियाँ थीं। हमारे पास भारत में, मैं हैदराबाद में होने की बात कर रहा हूँ, हमारे पास किसी भी स्टार्टअप की तरह चुनौतियाँ थीं। स्वाभाविक था, ये सहनीय था। लेकिन जब हमने एक और स्थान को शामिल किया, विभिन्न पृष्ठभूमि दे और संस्कृतियों के लोग और सब कुछ, तब चीज़ें वास्तव में अधिक जटिल हो गईं, और नीचे चला गया। और अधिक जटिलता, अधिक भ्रष्टाचार। इसलिए उन्होंने आकर्षित किया है, या हमारे कुछ अच्छे लोगों को भारत में फँसा लिया है, ताकि वे इसका हिस्सा बन सकें। कथानक। और फिर हम खुद से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये
ठीक होने के लिए बहुत टूटा हुआ है। तो जितना ये सुनने में आता है कि भारत में ये इतना सहज नहीं था, लेकिन ये आगे बढ़ रहा था। ये परिपूर्ण नहीं था। मुझे हमारी भारतीय टीमों के साथ अपनी परेशानियां थीं, लेकिन यह फिर भी हमारे उद्देश्य को की ओर बढ़ रहा था। हमारे व्यक्तियों की नैतिकता या मुख्य नैतिकता की गंभीरता के लिए हमारे व्यक्तियों की बहुत से मेहनती लोग हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो किसी से वास्तव में विकास के कुछ क्षेत्रों में पेशेवर विशेषज्ञ बन गए और कुछ ने हमारे व्यवसाय के कारण अपने जीवन को बदल दिया है, जैसे स्थानांतरण, अपने परिवार को साथ ले जाना। इसलिए उनके जीवन में वास्तव में एक अच्छा सेटअप था और वे व्यवसाय के प्रति काफी आरामदायक और वफादार थे। तो ऐसे और भी लोग हैं, लेकिन दुःख की बात है कि जब चीज़ें तंग हो जाती हैं तो हर कोई एक जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता। तो आप उन लोगों की कल्पना कर सकते हैं जिन्हें मैंने जितना संभव हो सके वेतन पर रखा और मैंने उन्हें बार-बार अवसर दिया, लेकिन उन्होंने उतनी मूल्यवान प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि यह मैं हूँ और ये नहीं है। सही, ठीक है। ये कोई व्यवसाय नहीं है, आप जानते हैं, एक अच्छा व्यवसाय अभ्यास। यह बिल्कुल विपरीत है। आप केवल भावनाओं से नेतृत्व नहीं करते या प्रबंधन नहीं करते। ठीक है, मैं प्रबंधन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यह मेरे खिलाफ लिया गया और आप जानते हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया और अब वे गलत लोगों के साथ मिल गए। तो मेरे खिलाफ यह है कि मैं कैसे दुर्भाग्यपूर्ण है जीवन। आप अच्छा करते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मैं वास्तव में सम्मानित महसूस करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्हें मैंने हमारी भारतीय टीम में जाना और हमेशा के लिए मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन उस इमारत को बंद करना पड़ा और ठीक है, फिर से शुरू करें। कहाँ और कैसे और इन सब के बारे में हम भविष्य में बात करेंगे। लेकिन वह इमारत अब संचालित नहीं हो रही है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अनपैसिव के लिए। हैदराबाद स्थान पर कोई और भी सक्रिय कर्मचारी नहीं है। कोई भी नहीं। मैं नैतिक रूप से उनके वेतन का निपटान करने के लिए बाध्य हूँ। उनके वेतन, बकाया, पेरोल का जो दूसरों के कारण हुआ था, सिर्फ नैतिक दायित्व, यहाँ तक कि अगर मेरे पास पेरोल फंड नहीं होते या उन पर नियंत्रण नहीं होता, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से ये प्रतिबद्ध था। तो हम श्रम उप न्यायाधीश के साथ एक निपटान पर काम कर रहे हैं और आप जानते हैं, उम्मीद है ओह! हर कोई संतुष्ट या प्रसन्न होगा या आने वाले हफ्तों में एक संतोषजनक समाधान पर पहुंचेगा। और ये भी होगा हमारे पूर्व कर्मचारियों के लिए एक सुखद अंत। ठीक है, और मुझे खेद है, आप जानते हैं कि हमें आगे बढ़ना पड़ा। ओह! यह बस एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उह! हम अगले स्थान पर जाते हैं, स्पष्ट रूप से यह एक आसान है। ठीक है, उम आप इसे समझते हैं जैसे हम अब दुबई में संचालन नहीं कर रहे हैं, है ना? उस समय से और यही अब सभी जटिलताओं का मूल कारण है। कुछ स्थानों को जोड़ा गया दुबई, ठीक है, सीधे उनके द्वारा प्रबंधित। वे उत्पादक नहीं थे और मुझे खुशी है कि वे नहीं हैं। वर्तमान में कार्यात्मक और संचालन में नहीं हैं। सिंगापुर, हमने बांग्लादेश में बहुत पैसा लगाया। हमें वहां से कुछ नहीं मिला सिवाय परेशानी के जहां हमने स्थान निर्धारित किया। मैंने भुगतान किया, चाहे वहां के व्यक्तियों के लिए वेतन हो या कार्यालय, स्थानों, लाइसेंस, कागजी कार्रवाई जो भी हो। खैर, 1 साल से अधिक समय तक ठीक है, मैं समय भी नहीं गिन सकता।
और बदले में कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि एक दिन भी नहीं जब हमने संचालन किया बांग्लादेश में, मिस्र, हमने इसे शुरू से बनाया। आपने वीडियो देखे हैं, अच्छी इमारत, यह महंगी थी, शानदार स्थान, ये सब। और सामान्य प्रबंधक भी दुबई की साजिश में शामिल था और वह भी सही काम नहीं कर रहा था। ठीक है। और अन्य उपक्रमों के आसपास आप जानते हैं, सिर्फ विशेष कार्यालय नहीं, बल्कि अन्य विचार या परियोजनाएं जहां पर वह विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ और यह हमारे पूर्व कर्मचारियों के विषय को उठाता यो है। तो तकनीकी रूप से मैं स्वेच्छा से इस तथ्य को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं इन व्यक्तियों के संपर्क में नहीं रहूंगा, भले ही मैं उनमें से कई का सम्मान करता हूं या उनमें से अधिकांश का, कुछ बुरे लोगों को छोड़कर उन्हें ऐसा कहें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वे बुरे लोग हैं। मेरा मतलब है, क्या हमें उन्हें जानवर कहना चाहिए? अपराधी एक बेहतर शब्द है। हमें उन्हें ऐसा कहने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। मुझे लगता है कि अपराधी ही उनके लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है? क्योंकि यह उनके लिए पागलपन है कि वे सोचें कि वे इससे बच जाएंगे। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इसे बस जाने दे रहे थे पिछले अब कुछ महीनों में। ये एक प्रक्रिया है। हमें सही काम करना है। हमने उन्हें बहुत विश्वास दिया था, इसलिए हमें कई जटिलताओं को सुलझाना पड़ा। लेकिन सत्य हमेशा विजयी होगा। मैंने आपको यह अनगिनत बार बताया है। सत्य हमेशा सामने आएगा। यह उनका चुनाव है। मैं उनकी परिवार चिंतित था। उनके साथ क्या होगा अगर वे अंत में जेल, या उनके साथ क्या होने वाला था। मैं इतना भोला हूं। आप नहीं जानते कि इसने हमारे वकीलों या इस मामले में कुछ अच्छे सलाहकारों को कितना प्रेरित किया। जब मैं बहुत विचारशील और सावधान था कि क्या पति या बेटी या परिवार, मैं बदलने वाला नहीं हूं। मैं एक अच्छे इंसान होने में शर्मिंदा नहीं हूं, लेकिन क्योंकि यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये मेरा नहीं है। लाभार्थी उद्यम, ये आपके और उन लाखों लोगों के कारण है जिन्हें भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होना पड़ा, चाहे वह देरी के कारण हो या उन्हें भावना, विश्वास, इन सब में उलझा दिया गया। उन्हें वही सामना करना होगा जो वे लायक हैं, और हम इसे वहीं छोड़ देते हैं। तो इस समय उन सभी उल्लेखित स्थानों पर, ठीक है, हमारे पास कोई संचालन और कोई कर्मचारी नहीं है, और स्वेच्छा से मैं उनके संपर्क में नहीं रहूंगा जब तक कि हम कुछ चीजें सुलझा नहीं लेते, जिसमें कुछ सरकारें जैसे यूएई, मिस्र शामिल हैं, और निश्चित रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो वे कुछ फंड्स, ठीक है, जो वे वास्तव में आज तक वे उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक। और मैं बात कर रहा हूं लाखों की। मैं बात कर रहा हूं बुर्ज खलीफा में एक संपत्ति की जिसे मैंने खरीदा, एक कंपनी के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, सबूत के साथ। ये उनके लिए पागलपन है ये सोचना कि वे इससे बच जाएंगे। तो अपराधी, क्या आपको लगता है कि यह एक उचित नाम है? चोर, जानवर, सुअर, आप जो चाहें कहें, ठीक है, इसे अपनी कल्पना पर छोड़ दें। ऊ, लेकिन इन सब के बीच में मैं हमेशा सोचता था, यह अस्थायी होगा,
यह गुजर जाएगा। हमें अधिक भविष्य उन्मुख होना चाहिए और समाधान ढूंढने चाहिए। वास्तव में मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूं। क्या आपको याद है मैंने एक बार कहा था, शायद 2021 की शुरुआत में या नहीं 22 में, जैसे 21 के अंत में 22 की शुरुआत में, कोविड के समय के दौरान हमारे पास एक सीईओ हो सकता है जिसकी सैलरी 3 मिलियन हो। क्या आपको वह याद है? ठीक है, तो हम उस बिंदु तक नहीं पहुंचे। हमने कहा कि हम उन्हें परीक्षण देंगे, ये सब। तभी ये चिंगारी थी कि अश के लिए कुछ मेल नहीं खा रहा था। ठीक है, जैसे आप इसे कैसे आकर्षित करते हैं? ठीक है, जब आप उ इससे निपटते हैं और यह ऐसा है जैसे आप उ किसी तरह लूट पर सहमत नहीं हुए, आप अलग हो गए। ठीक है, तो वह था। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि वहां तक आंखें खुल गईं। ठीक है, और वहां से ये बनना और जुड़ना शुरू हुआ, जैसे ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सही नहीं है, यह ठीक है, या इसके साथ फिर से मेरा ध्यान जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ने पर है। आप जानते हैं, समय एक तरह से मेरा दुश्मन है और फिर उह किसी भी कीमत पर हम इसे बाद में साफ करेंगे। ये गलती है। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं समझदार था। ठीक है, उह और जाहिर है हम सभी ने इसके परिणाम भुगते। तो यह स्थिति कार्यालयों के साथ है, उह उह कर्मचारियों के साथ। ठीक है, तो इस समय निश्चित रूप से ऑरलैंडो कार्यालय अभी भी वहां है। उह हम ऑन पैसिव को बंद नहीं कर रहे हैं, बस आपको सूचित करने के लिए। हम बंद नहीं कर रहे हैं। अब मैं एक दर्दनाक हिस्से पर आ रहा हूं, जो कि सहयोगी कमीशन है। ओह! तभी मैंने कहा, मैं अब इसे सहन नहीं कर रहा हूं कि यह जारी रहे। मैंने कहा, हम मैंने कहा, हमें ब्रेक लगाना होगा। जब तक यह चुकता नहीं होता, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है? और कुछ व्यक्तियों का सहयोग न करना, यह वह तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी, तकनीकी रूप से। ठीक है? और मुझे पता था कि यह एक डकैती थी। और वित्तीय विभाग की गलत चालें, प्रशासन से भुगतान प्रोसेसर के साथ अधिक जटिलता का कारण बनी। उन्हें चिह्नित किया, संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे या फंड को जब्त कर लिया गया। मैं आपके साथ बहुत स्पष्ट रहूंगा। उन्होंने बहुत सारा पैसा लिया, ठीक है? ये उनके लिए, आप जानते हैं, अच्छी चीजों पर खर्च किया गया, सब कुछ, ये सब जात है, ठीक है? लेकिन उनके 2 व्यापारियों के पास 0.2 मिलियन और की राशि रोक दी गई थी, जो उस समय विभिन्न स्थानों पर वेतन और कमीशन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त थी। हमारे पास लगभग 30 मिलियन का कमीशन था। तो उन्होंने उन पैसों को वापस पाने के लिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से मैं खुश हूं कि फंड को यूएई में केंद्रीय बैंक द्वारा जब्त कर लिया गया। मैं बहुत खुश हूं कि ऐसा हुआ। अगर वे पैसे लेकर भाग जाते तो सब खत्म हो जाता। ये और कठिन होता। हम उन्हें पकड़ लेते। वास्तव में उनके लोग पहले से ही इंटरपोल के लिए वांछित थे, या मैं आपको बता रहा हूं, काश हम समय को तेज कर सकते और आगे बढ़ सकते। और आप जानते हैं, मैं आपको सटीक विवरण बता पाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको जानना चाहिए कि वे इससे बच नहीं पाएंगे। यह सोचना भी पागलपन है, या यह सोचने की हिम्मत करना कि वे इससे बच जाएंगे। यह हजारों
लोगों के लिए पैसा और कड़ी मेहनत है, चाहे वह 20 गेड़ हो या 20,000। और यह ऐसा नहीं है कि यह चला जाए। मैं खुश रहूँगा अपने अंग बेचने के लिए, कोई अतिशयोक्ति नहीं, और इसे चुका दूँगा अगर यह मेरी गलती होती। हालाँकि यह सिर्फ़ प्रतिष्ठा है। कौन जनता के सामने ज़िम्मेदार है? व्यापार के चेहरे में ऐश-मुफ़ारे है सही, या ऑन पैसिव सामान्य रूप से एक कंपनी के रूप में। क्या आप फलां-फलां को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि सीईओ या सीएफओ या सीएमओ या सहायक लोग कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि वित्त में कौन है, या यह या वह सही, या किसी अन्य स्थान पर प्रतिभाशाली सलाहकार? नहीं। यह मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा परिवार, सब कुछ दांव पर है। मेरे जीवन में लगभग सब कुछ। तो ये सिद्धांत का मामला है। यह ऐसा मामला नहीं है कि मुझे पता है कि हम इस धन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूरी तरह से प्रयास किया। किसी भी कीमत पर हमें यह जीतना है, यह साबित करने के लिए कि हम निर्दोष नहीं हैं, बल्कि हमारी नैतिकता, और नैतिकता को साबित करने के लिए हम साफ-सुथरे पृष्ठभूमि से आते हैं, और अगर कोई हमारी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, तो उन्हें इसके साथ स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा। समाप्त। तो यही हमारी स्थिति है। ये धन रोक पर है। यह आज या कल नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई गलती न करे, यह यह पुनः प्राप्त किया जाएगा। ठीक है? अब सरकारें शामिल हो गई हैं। कोई मजाक नहीं। मैं 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 इसे स्पष्ट कर दूंगा, अगर यह ठीक है। और एसआईसी उस पैसे को पुनः प्राप्त करने जा रहा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार है। मैं इसके साथ सहयोग कर रहा हूं। इसीलिए मैं किसी भी कर्मचारी से बात नहीं कर पाऊंगा किसी भी जानकारी के लिए, लेकिन मैं वही प्रदान करूंगा जो वे पूछते हैं। उनके पास ये करने की शक्ति है। मुझ पर विश्वास करें। उनके पास असीमित संसाधन और किसी भी स्थान पर बहुत शक्ति और प्रभाव है। तो यह केवल समय की बात है। मुझे उम्मीद है कि आप समझते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं, अन्य देश या विभाग शामिल हैं, और अब तक हर कोई सच्चाई जानता है। तो हम डेटा संग्रह, जांच, इन सब से आगे बढ़ चुके हैं। अब केवल निष्पादन बाकी है, और वे इससे बच नहीं पाएंगे। समुद्र के नीचे भी नहीं। वे इससे बच नहीं पाएंगे। यह वैश्विक स्तर पर है, और उनके पास वापस आने, माफी मांगने, क्षमा मांगने और इसे ठीक करने का मौका था। उनके पास महीनों का समय था। उन्होंने वास्तव में सोचा कि वे इससे बच सकते हैं, या यह आदमी मूर्ख है। वे अब भी ऐसा ही मानते हैं। उन्हें ऐसा करने दो। ठीक है?